अंतर के नैन खोल के हे आत्मन विचार ले। अंतर के नैन खोल के हे आत्मन विचार ले। तू कौन है, आया है कहाँ से? तू कौन है, आया है कहाँ से? ये जरा विचार ले। अंतर के नैन खोल के हे आत्मन निहार ले। अंतर के नैन खोल के। तो मीठे मीठे भाइयों, अंतर के नैन खोलना, हाँ, ये नैन तो रोज ही खोलते हैं और इस नैन से रोज ही ये चमड़ी वाला मुखड़ा देखते हैं और इस मुखड़े को बहुत सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं, जो एक दिन जीवन रहते रहते भी झुर्रियों में बदल जाता है। लेकिन अंतर के नैन अपने बुद्धि के नैनों से निहारना, देखना अपने आप को कि वास्तव में कौन हूं मैं। मुख्य प्रश्न है, मैं कौन? आंख रूपी खिड़की से देखने वाला मैं कौन? कर्ण रूपी यंत्र से सुनने वाला मैं कौन? आप तो शरीर को बोलते हैं ये मेरा शरीर है, तो मेरा शरीर कहने वाले आप कौन? अर्थात आप शरीर नहीं है, है ना? लेकिन स्थूल दर्पण में जाकर देखते हैं तो अपने आप को शरीर ही समझते हैं और शरीर को देखकर ये सोचते हैं कि देखो मैं कितना सुंदर दिख रहा हूं, जबकि वो आप सुंदर नहीं, वो शरीर की सुंदरता को देख रहे हैं। वो शरीर सुंदर दिख रहा है आपको, जबकि आप उस शरीर से कई गुना ज्यादा सुंदर हैं। तो अपने अंदर की सुंदरता को देखिए, अपने अंदर की शुद्धता को देखिए, पवित्रता को देखिए। है कि नहीं भाई? एक है शुद्धता और दूसरी है पवित्रता। शुद्ध यानी साफ और पवित्र यानी सच्चा। कहा जाता है सच्चे दिल पर साहिब राजी और दिल साफ तो मुराद हासिल, ये कहा जाता है। तो सच्चे दिल पर अर्थात पवित्र दिल पर, हाँ, झूठे के भान से मुक्त, जो साथ छोड़ देता है वो झूठा कहलाता है और जो सदा साथ निभाता है वो सच्चा कहलाता है। तो इस शरीर को आप चाहे जितना भी खिलाएं पिलाएं अच्छे से रखें, लेकिन ये शरीर एक दिन आपका साथ छोड़ देता है।
इसलिए साथ छोड़ने वाले इस शरीर को जिसमें आप बैठे हैं, इसे झूठा कहेंगे। तो जब तेरी देह भी तेरी नहीं है, फिर कौन तुझको निभाने वाला, फिर कौन तुझको निभाने वाला, है ना। आप कोई धोखा दे देता है, कोई आपका साथ नहीं देता, तो आप दुखी होते हो और आप ये कहते हो कि देखो मैंने उसको जीवन भर पाला पोसा, उसकी संभाल की, उसका साथ दिया, लेकिन वो साथ छोड़ के चला गया। ऐसा कहते हो और दुखी होते हो, परेशान होते हो। लेकिन ये सोचो कि ये शरीर भी तो तुम्हारा साथ छोड़ देता है भाई, जिसमें आप हर सेकंड बैठे रहते हो और अपने शरीर से बहुत प्यार करते हो। तो ये शरीर भी तो तुम्हारा साथ छोड़ देता है, कहाँ रहता है तुम्हारे साथ हमेशा, है ना। इसलिए आत्मज्ञान अर्थात स्वयं का ज्ञान, आत्मदर्शन अर्थात स्वयं का दर्शन, ये करने से आप सदैव खुश रहते हैं, सदैव शुद्ध रहते हैं, पवित्र रहते हैं, है ना भाई। इस दिशा में कदम बढ़ाने से। लेकिन बहुत सारे मनुष्यों को हमने देखा, अगर ये चर्चा करते हैं तो उठकर भागना शुरू कर देते हैं। मैंने सच्चाई सुनने की ताकत नहीं है लोगों में, झूठ का आवरण इतना ओढ़ लिया है कि सत्य का प्रकाश पसंद नहीं आता। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूं। हाँ, शुद्ध मतलब साफ, किसी के भी प्रति इतनी सी भी मैल नहीं। हाँ, वो कहते हैं ना, मन मैला और तन क्यों धोए, फूल जो चाहे कांटे क्यों बोए, कांटे क्यों बोए, मन मैला और तन क्यों धोए, करे दिखावा भक्ति का तू। स्पष्ट है। ऐसा गाकर लोग आपको संदेश दे चुके हैं कि आप भक्ति का दिखावा क्यों कर रहे हो। और बाहर ओढ़े चादरिया, बाहर में सफ़ेद वस्त्र पहन लिए तो गेरुए वस्त्र पहन लिए, और अंदर जो है आत्मा को शुद्ध नहीं किया है। बाहर में उजले वस्त्र पहने हैं, बिल्कुल बढ़िया, लेकिन अंदर विचार रूपी जो वस्त्र है वो पूरे गंदे ओढ़े हुए हैं। बदबूदार विचार आत्मा को ओढ़ा कर रखे हैं। बाहर ओढ़े चादरिया, भीतर से मन साफ किया ना, ऐसा कहते हैं, है ना। और हाथ में जो है जल की गागरिया लेकर घूम रहे हैं। तो ये भजन जो है स्पष्ट करता है कि हाथ में जल की गागर लेने से मन साफ नहीं हो जाता है। पवित्र ज्ञान से मन साफ होता है, और पवित्र ज्ञान केवल एक पवित्र परमात्मा ही सुना सकते हैं, जो कहते हैं कि बच्चे जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी। अब आप देखो,
सारे दिन आपको खुशी रहती है क्या? प्रति मिलियन सेकंड आपको खुशी रहती है क्या? क्यों नहीं रहती है? क्योंकि मन अशुद्ध करते हो किसी न किसी के प्रति। हाँ, कोई परिस्थिति के कारण मन को खराब कर लेते हो, किसी व्यक्ति के कारण मन को खराब कर लेते हो, मन को अशुद्ध कर देते हो। बाबा ने आकर एक एक शब्द पढ़ाए हैं। हाँ, शुद्धता क्या है, पवित्रता क्या है, सत्यता क्या है, ईमानदारी क्या है, सब बताया बाबा ने बहुत अच्छे से। जब तक हम एक एक गुणों को अच्छे से नहीं जानेंगे, समझेंगे, उसे धारण कैसे करेंगे? किसी भी चीज़ को धारण करने के लिए उसे समझना होता है ना भाई, हम क्यों धारण करें, कैसे धारण करें, है ना भाई। आप अंगूठी धारण करते हो, उसमें अलग अलग रत्न होते हैं, पुखराज, मोती, है ना भाई, उसके बारे में आप जानते हैं और फिर धारण करने के लिए उसे बहुत अच्छे सोने में मढ़ते हैं, हाँ, चांदी में मढ़ते हैं। ऐसा थोड़ी किसी में भी रत्न को मढ़ के पहन लेते हैं, नहीं। उसी प्रकार बाबा के ज्ञान रत्न को धारण करने के लिए सोने जैसी बुद्धि चाहिए, प्योर बुद्धि चाहिए, 24 कैरेट, मलिन बुद्धि नहीं चाहिए, हाँ, भ्रष्ट बुद्धि नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी और सेवा करने का उमंग आएगा। ये कर लूँ, वो कर लूँ। हाँ, जैसे आप देख रहे हो, अभी मुरली महोत्सव का नाम टच किया बाबा ने। बच्चे मुरली का महोत्सव मनाओ, युवा महोत्सव, दीपोत्सव, होलिकात्सव, है ना, और सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली महोत्सव तो बहुत मनाए, लेकिन मुरली महोत्सव अभी तक नहीं मनाया गया। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम करो, ये मुरली का महोत्सव मनाओ। हाँ, ये बाबा करवा रहे हैं। तो देखो कितनी खुशी। तो बाबा कह रहा है ना कि भाई जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी, उतना ही सेवा करने का उमंग आएगा। तो सेवा करने का उमंग कब आएगा? जब सेवा की नई नई युक्तियाँ बाबा से आप सीखेंगे। तो बाबा से युक्तियाँ कब सीखेंगे? जब बाबा से मानसिक और बौद्धिक मिलन बनाएंगे, जब दिल का संबंध एक प्यारे परमात्मा बाबा से होगा। अब यहाँ बाबा कहने पर बहुत लोग मूंझ जाते हैं। कोई दाढ़ी वाला बाबा होगा, है ना भाई, कोई ऐसे वस्त्र पहनने वाला बाबा होगा। नहीं, यहाँ जिन्हें हम बाबा कह रहे हैं वो निराकार हैं भाई, अति सूक्ष्म हैं। इन चर्म नेत्रों से नहीं देखे जा सकते, उन्हें मर्म नेत्रों से देखा जा सकता है। तो ज्ञान के मर्म को समझना, जीवन के मर्म को समझना। अभी तो चर्म में ही पड़े हुए हो, चर्म को संभालना, लेकिन मर्म को भी तो समझना। हाँ, बाबा देखो कहते हैं कि हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का है ना भाई, देही अभिमानी बनो। शरीर में जरा भी मोह न रहे, मोहन बनो, मोह न रहे। है ना भाई, श्री कृष्ण जी को मोहन कहते हैं। देखो सारे कार्य कर रहे हैं, सब का फर्ज निभा रहे हैं। आपने देखा होगा श्री कृष्ण जी, है ना, विदुर के घर भी जा रहे हैं। साग विदुर घर खाए, ये गायन है? तो उन्होंने महलों में जाकर दुर्योधन का भोजन स्वीकार नहीं किया। है सोचने की बात। क्यों? क्योंकि दुर्योधन मतलब जो दुष्टता से धन कमा रहे हैं, दूसरे को दुख देकर धन कमा रहे हैं, ऐसे के घर में
भोजन करना भी उचित नहीं समझा, पानी पीना भी उचित नहीं समझा श्री कृष्ण जी ने, और साग विदुर घर खाए, ये गायन है। हाँ, तो मोह ना रहे कहाँ, देह दुनिया दौलत, इसमें मोह ना रहे। फिकर से फारिग हो, एक बाबा की याद में रहो। वही श्री कृष्ण है। योगेश्वर कहते हैं वो श्री कृष्ण एक परमात्मा की याद में रहकर ही सारे कर्तव्य निभाए हैं उन्होंने। अभी बात समझना, योगेश्वर मतलब ईश्वर से योग लगाने वाले। अब सोचो, हम भगवान किसको समझ ले रहे हैं? यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है। तो मुरली को खूब सुनकर ये समझो कि देह अभिमान क्या है और देही अभिमानी क्या है। अगर आपने किसी को वचन दिया है किसी भी कार्य के लिए, किसी भी बात के लिए, तो आप उसे पूरा निभाओ। वचन नहीं निभाना देह अभिमान है। आप चाहे कितना भी ज्ञान सुना रहे हो, लेकिन आप अपना वचन नहीं निभा रहे हो, तो वो देह अभिमान के खाते में जाएगा। तो देह अभिमान है अर्थात बाबा से दूर हो। चाहे आप बाबा की कितनी भी बातें कर लो, लेकिन अगर देह अभिमान है तो बाबा से दूर हो। आप एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हो, एक दूसरे को नीचा गिराने की भावना रखे हो, हाँ, ये सूक्ष्म चेकिंग है। ऊपर से ज्ञान तो कोई भी सुना लेगा भाई, बच्चा भी सुना लेगा। बाबा ने कहा ज्ञान सुनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक एक बात को स्पष्ट कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो अंदर का पुरुषार्थ है। हाँ, कर्मातीत अवस्था बनने का पुरुषार्थ है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें इस शरीर की संभाल भी करनी है, क्योंकि इस शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। हाँ, मतलब अपने कर्म को परफेक्ट बनाना है। कर्मातीत अवस्था को पाना का मतलब क्या हुआ कि अपने कर्म में एक भी कालापन ना हो, जरा भी। हाँ, जो भी हमने वचन दे दिया किसी को कुछ करने का, वो करना, ऐसा नहीं कहना कुछ और करना कुछ अलग। हाँ भाई, आप किसी कारण बस वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो सामने वाले को बता दें कि हम ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं, आप उसे अदरवाइज मत लीजिएगा ऐसा। इसीलिए गीत गाकर गए हैं, लिखे हैं, देखो गीतकार ने। और ये लिखाने वाला कौन, रचयिता कौन? एक बाबा। जो परमात्मा पूरी दुनिया को रचता है वो क्या आपके लिए 4 लाइन नहीं रच पाएंगे? लेकिन हम 4 लाइन लिख के ये समझने लगते हैं कि इसकी रचना तो मैंने की है, ये गीत तो मैंने गाया है। अरे तुम्हारे पास कहाँ से ताकत आई भाई? अच्छे गीत लिखाने वाले परमात्मा है। अच्छा कार्य कराने वाले परमात्मा होते हैं, और गलत कार्य मनुष्य आत्मा करती है। अच्छा बुरा सब वही कराता है, ये कहना रॉन्ग है। वो अच्छा ही अच्छा कराते हैं, बुरा कभी कराते ही नहीं है। सुख दुख वही देता है, ये कहना बिल्कुल रॉन्ग है। वो केवल सुख ही देते हैं और सुख देने का मार्ग बताते हैं। देते भी ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर आपको सुख देंगे, मार्ग बताते हैं। सुख के मार्ग पर चलना आपको होता है। इसलिए गीत क्या गाया? मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में
मुखड़ा देख ले प्राणी। ये गीत है ना भाई। ओम शांति। तो ये गीत सुनने के बाद हमने मान लो जान लिया कि मेरे जीवन में इतने पाप हैं, तो वो पाप कैसे कटेंगे? जान तो लिया कि पाप है, लेकिन उन पापों को काटने का तरीका क्या है? तो बाप बच्चों को समझाते हैं कि जिसके योग बल से पाप कटते हैं उनको खुशी का पारा चढ़ जाता है। अगर आपको किसी भी कारण से रंच मात्र भी दुख हो रहा है तो निश्चित रूप से पाप नहीं कटे हैं। ये निशानी है। तो अपनी अवस्था को आप ही बच्चे जान सकते हैं। अगर रंच मात्र भी दुख है, हाँ, और सर्विस का शौक उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसका मतलब पाप नहीं कटे हैं। जब अवस्था अच्छी होती है तो सर्विस का शौक बहुत अच्छा होता है। देखो ना भाई, हाँ, बाबा सवेरे से उठा के मुरली रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि बच्चे अच्छे से समझा के मुरली रिकॉर्ड करो। चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम बोलते चलो, मैं तुम्हें चुपचाप अंदर ही अंदर समझाते जाता हूँ। तो बाबा अंदर ही अंदर समझाते जाते हैं और ये साउंड सिस्टम से आवाज़ निकलती चली जाती है। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा समझा रहा हूँ, नथिंग, नहीं, ऐसा नहीं है। बाबा कह रहा है जितना जितना शुद्ध होते जाएंगे उतना औरों को भी शुद्ध अथवा योगी बनाने का उमंग आएगा। अब देखो आज की मुरली में योगी शब्द का अर्थ क्या बता दिया बाबा ने? शुद्ध। एक के प्रति भी इतनी सी भी कालक है तो वो योगी नहीं कहलाएगा। हाँ, सबको आत्म भाव में देखना है ना, गहरी बात। हाँ, हमने लिखा तो भाई योगी, महायोगी है, राजयोगी, ये सब लिखा, लेकिन देखो अंदर शुद्धता है सबके प्रति। तो जितना जितना शुद्ध होते जाएंगे औरों को भी शुद्ध अथवा योगी बनाने का उमंग आएगा, क्योंकि तुम राजयोगी व राज ऋषि हो। हठ योग ऋषि तत्व को भगवान मानते हैं। देखो बहुत गहरी बात। आज यहाँ पर ऋषि का अर्थ बाबा ने तत्व से लगाया, क्योंकि देखो आप शरीर के जो है रहने के आधार पर आप किसी को ऋषि समझते हैं। दाढ़ी बढ़ा ली है, बाल बढ़ा ली है, गेरुए वस्त्र पहन लिए तो कहेंगे देखो कोई ऋषि आ रहा है ना। तो ऋषि तत्व कहा बाबा ने आज। और ऋषि तत्व मतलब ये शरीर को भी आपने शुद्ध किया है, इसमें गलत खान पान नहीं किया है, इसमें गलत खाना नहीं डाला है इस शरीर में। हाँ, आँखें भी शुद्ध की हैं, कान भी शुद्ध किए हैं, किसी की निंदा सुनने का मन नहीं है, सारा शुद्धिकरण है। और उसमें शुद्ध कर्मेंद्रियों में आत्मा राजा बैठी है। तो राज ऋषि, तो राज ऋषि भगवान को बाप मानते हैं, वो तत्व को नहीं मानते, और ऋषि तत्व को भगवान मानते हैं। है ना भाई। हठ योग ऋषि शरीर को ही भगवान मानते हैं। देखो ना भाई, तत्व को याद करने से उन्हों के कोई पाप नहीं कटते हैं। हाँ, क्योंकि पाप हुए ही हैं तत्व के भान में, शरीर के भान में ही पाप हुए हैं। है कि नहीं भाई? दोनों बातें हैं। तत्व के साथ योग लगाने से कोई बल नहीं मिलता।
कोई भी धर्म वाले योग को जानते नहीं हैं, इसलिए कोई भी सच्चा योगी बन वापिस नहीं जा सकते। अभी तुम बच्चे अपनी अवस्था खुद भी जान सकते हो। आत्मा जितना बाप को याद करेगी उतना खुशी होगी। तो अपनी जांच रखनी है। हाँ, है ना भाई, बड़ी गहरी बात है। बच्चे भी एक दो की अवस्था को, अपनी अवस्था को जान सकते हैं। देखना है हमारा कोई शरीर में भान तो नहीं है। क्या कहा बाबा ने? हमारा कोई शरीर में, मान लो अपने शरीर का भान नहीं है, लेकिन दूसरे के शरीर का भान है। कोई अन्य शरीर का भान है। किसी को देख लिया सुंदर शरीर को, तो वही शरीर स्मृति में आ रहा है। उसकी फोटो बार बार लगा रहे हो, उसकी फोटो को बार बार देख रहे हो। बहुत गहरी बात है। तो देखना है हमारा कोई शरीर में भान तो नहीं है, या हम उम्र बढ़ती जा रही है तो हमें अपना शरीर प्रिय लगना बंद हो गया। अरे अब तो मैं कैसा दिख रहा हूँ, वो भी शरीर का भान है। अभी मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, वो भी शरीर का भान है। अरे अभी मेरा शरीर खराब दिख रहा है, वो भी शरीर का भान है। तो अपनी जांच रखनी है। बच्चे भी एक दो की अवस्था को और अपनी अवस्था को जान सकते हैं। देह अभिमान है तो समझो हम बहुत कच्चे हैं, बाबा से बहुत दूर हैं। बाप फरमान करते हैं, बच्चे तुम्हें अब हीरे जैसा बनना है। हीरे जैसा बनना किसको कहेंगे? देही अभिमानी को। तो बाप देही अभिमानी बनाते हैं। बाप को देह अभिमान होता नहीं। बाबा तो बिल्कुल हमेशा अशरीरी है ना भाई। हाँ, देह अभिमान होता है बच्चों को। भाई जैसे बाबा दूसरे के शरीर में प्रवेश करते हैं भाई, है ना, उस शरीर का निर्माण तो बाबा ने नहीं किया ना। हाँ, ऐसे ही इस शरीर का भी निर्माण नहीं किया। जिस शरीर में आप बैठे हो आपने नहीं किया, तो क्यों इस शरीर का भान? तो बाबा कहते हैं कि बाप की याद से ही तुम देही अभिमानी बनेंगे। अपनी जांच करते रहो, हम कितना समय याद करते हैं। हाँ, ज्ञान सुनना और सुनाना अलग बात हो गई, लेकिन याद में कितना रहते हैं। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा और अपने को लायक बनाएंगे। बाबा की याद में रहेंगे, बाबा के गुणों को याद करेंगे, बाबा के स्वरूप को याद करेंगे। अभी तो भगवान का स्वरूप कैसा भी बना देते हैं। तो क्या याद करेंगे? भगवान का स्वरूप क्या है? शांति के सागर है वो। हाँ, हर बात में फुल स्टॉप लगाने वाले बिंदु हैं। हर बात में फुल स्टॉप लगाने वाले। ये सब बारीक बातें समझने की है। ऐसे भी मत समझना कि कोई बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंच गए हैं। नहीं, रेस चल रही है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं बाबा? ताकि आप किसी व्यक्ति विशेष के भान में न रहो। हाँ, कि वो अच्छा है। नहीं, अपने को अच्छा बनाओ पूरा पूरा। कौन अच्छा है कौन खराब है इस चक्कर में ना पड़ो। रेस जब पूरी होगी तब फाइनल रिजल्ट होगी। अभी तो सब पुरुषार्थी है ना भाई। हाँ, रेस जब पूरी होगी। अभी तो रेस चल रही है, बाबा कह रहा है। हाँ, तो केवल ज्ञान सुनाने की बस रेस ना हो, स्वयं को पूरी तरह देवता बनाने की रेस हो। फिर विनाश भी शुरू हो जाएगा। अभी तो खाली रिहर्सल दिखाते हैं। तब तक यह रिहर्सल होती रहेगी। कभी महामारी, तो कभी जल प्रकोप, तो कभी वायु प्रकोप, है ना, आंधी तूफान। ये रिहर्सल चलती रहेगी। पूरा विनाश कब होगा? जब ये रेस फाइनल होगी।
हाँ, तो तब तक यह रिहर्सल होती रहेगी जब तक कर्मातीत अवस्था आ जाए। हम किसी की बुराई नहीं कर सकते, हमें नहीं करना चाहिए किसी की बुराई। भाई अंत में ही सबका पता पड़ेगा ना। अभी आप किसी की रिजल्ट क्यों निकाल देते हो कि ये बहुत पवित्र है और ये पवित्र नहीं है, ये श्रीमत पर पूरा चल रहा है और ये नहीं चल रहा है, ऐसा हम रिजल्ट क्यों निकालते हैं अभी? है ना भाई? अभी तो थोड़ा टाइम पड़ा है। देखो शिव बाबा क्या बोल रहे हैं, यह दादा भी कहते हैं, मीठे बच्चे अभी थोड़ा समय पड़ा है, आप हड़बड़ाओ मत, बहुत आहिस्ते से स्वयं का निर्माण करो। किसी भी निर्माण में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हम जल्दी जल्दी जो है कोई कार्य कर ले, नहीं, बहुत अच्छे से समझ कर कार्य करना। तो इस समय एक भी कर्मातीत अवस्था को पा ना सके। बाबा रिजल्ट सुना रहे हैं, अभी वो समय नहीं है जो कोई कर्मातीत अवस्था को पा लिया है, एक भी कर्मातीत अवस्था को नहीं पाया है। इसलिए गुणगान केवल शिव बाबा का, हाँ, याद केवल शिव बाबा की। बीमारी आदि होती है, इसको कर्म भोग कहा जाता है। भोगना का और किसको पता नहीं पड़ता है, वह अंदर की पीड़ा होती है। हाँ, लोग सोचते हैं कि नहीं इसको बहुत बड़ी बीमारी है फिर भी ये सह रहा है, लेकिन अंदर बहुत पीड़ित है वो आत्मा। बाहर से आपको शो ना करे, बाबा जान रहे हैं उसके अंदर की अवस्था को। अभी एक रस अवस्था किसी की बनी नहीं है, इसलिए बुद्धि किसी में लगानी नहीं है। जितनी कोशिश करते हैं उतना विकल्प तूफान बहुत आते हैं। बाबा बहुत बारीक बातें बता रहे हैं। आप जितना आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे उतना ही विकल्प, कई प्रकार के संकल्प आएंगे। हाँ, तूफान माने विकारों के तूफान आते हैं। हाँ भाई, ये बाहर के जो तूफान हैं ये बाहरी शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन अंदर के जो तूफान है उसको भी तो जांचो भाई। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। देखो, विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? देखो, मनुष्य साहूकार है, बड़े बड़े बंगले हैं, तो खुशी रहती है क्योंकि सुख बहुत है। अभी भी तुम बाप से अथाह सुख लेते हो, जानते हो बाबा से हम राजा ही लेंगे। शांति में इतना खुशी नहीं होती जितना धन में खुशी होती है। सन्यासी घर बार छोड़ जाए, जंगल में रहते थे, कभी पैसा हाथ में नहीं रखते थे, सिर्फ रोटी लेते थे। अभी तो कितने धनवान हो गए हैं सन्यासी लोग, सबको पैसे की चिंता बहुत है। हाँ, बाबा बहुत अच्छी रिजल्ट बता रहे हैं। देखो, बाबा बच्चों को मुरली सुना रहे हैं ना, तो सन्यासियों का उदाहरण देकर हाँ बाबा बच्चों के हाल बता रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना। वास्तव में राजा को प्रजा का होना रहता है ना, इसलिए लड़ाई का सामान रखते हैं। बड़ी गहरी गहरी बात बता रहे हैं बाबा। तो राजा को प्रजा का होना रहता है, पैसे की चिंता नहीं रहती है। सोचने की बात है। तो राजयोग आप सीख रहे हो, आप धन की चिंता यदि कर रहे हो, नहीं, आपको अपने साथ जुड़े हुए जिज्ञासुओं की चिंता करनी चाहिए। बाबा ने उदाहरण दिया, राजा को प्रजा का होना रहता है। हाँ, इसलिए देखो, आप केवल बाबा और मुरली से मतलब रखोगे तब आप राजा बन पाओगे। बाबा कहते देखो, सतयुग में तो लड़ाई आदि की बात होती नहीं, मतलब आप पूरी तरह जैसे बाबा बोल रहे हैं उस सच्चाई पर रहेंगे। अब पैसे की चिंता कर रहे हो, मतलब बाबा पर भरोसा नहीं है आपको, आप राजा नहीं बने हो, राजयोग नहीं सीख रहे हो। हाँ, अभी तुम बच्चों को खुशी होती है, हम अपनी राजाई में जाते हैं, वहाँ डर की कोई बात नहीं होती, टैक्स आदि की भी बात नहीं है। यह शरीर की फिक्रात यहाँ रहती है। भाई गुरु ग्रंथ साहिब में गाया भी है ना कि फिक्र से फारिग स्वामी,
हाँ, तुम जानते हो, फिक्र से फारिग होने के लिए अभी हम इतना पुरुषार्थ करते हैं, फिर 21 जन्म के लिए कोई फिक्रात नहीं रहेगी। हाँ, तो जैसा पुरुषार्थ बाबा एक एक शब्द का बता रहे हैं, बिल्कुल वैसा करते चलो आप। ये साधारण पुरुषार्थ थोड़ी है भाई। हाँ, बाबा को याद करने से तुम बहुत अडोल रहेंगे। रामायण की कथा भी तुम्हारे पर है, तुम ही महावीर बनते हो। आत्मा कहती है हमको रावण हिला नहीं सकता, वह अवस्था पिछाड़ी को आएगी। जब खूब पुरुषार्थ में लगे रहेंगे तब। हाँ, पिछाड़ी में भी कैसे बनेगी अवस्था? अभी, हाँ, अभी से वो पुरुषार्थ करेंगे, है ना। अभी वो पुरुषार्थ नहीं है, इसलिए अभी तो कोई भी हिल जाएंगे, फिक्रात रहेगी। जब विश्व में लड़ाई लगेगी तब समझेंगे अब टाइम आ गया है। जितना बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे उतना फायदा होगा। पुरुषार्थ करने का अभी ही समय है। हाँ, फिर तो विनाश की धूमधाम होगी। आप क्या पुरुषार्थ करेंगे? अभी तो शरीर में भी मोह रहता है ना। बाबा खुद कहते हैं शरीर की संभाल रखो। संभाल रखना अलग बात हो गई, अंतिम शरीर है ना, इसमें ही पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। भाई जीते रहेंगे, बाप को याद करते रहेंगे। हाँ, और बार बार विषय विकारों में मरेंगे तो कहाँ से बाप को याद करेंगे? बाप समझाते हैं बच्चे जीते रहो, मतलब पवित्र रहो। पवित्र बनो, योगी बनो। वो गीत बजता है ना रोज, योगी बनो पवित्र बनो, है ना। जीवन में सदचरित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। तो जितना जिएंगे उतना बाप को याद कर ऊंच वर्षा लेंगे। अभी तुम्हारी कमाई होती रहती है। शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखो, गफलत नहीं करनी है। हाँ, तंदुरुस्त कैसे होगा? जब खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। अब जीभ के लालच में जाकर कुछ भी खाएंगे तो शरीर बिगड़ता रहेगा। अभी देखो बाबा ने खान पान की ओर इशारा किया है भाई। मतलब बाबा शरीर को स्वस्थ रखने की विधि भी मुरली में सिखाते हैं। बाबा कहते हैं देखो, सतयुग में तेल मिल, शुगर मिल नहीं होगी। इसका मतलब तेल और शक्कर का खाना यहाँ ही बंद कर दो, क्योंकि सतयुग का निर्माण कर रहे हो। हाँ, आप ये नहीं सोचो भाई सतयुग है हमारे कर्मों का श्रेष्ठ फल, तो यहाँ खाओ फल। फल खाओगे तो ईश्वर की याद आएगी, भाई ये फल किसने बनाया। और समोसा भजिया पकौड़ा खाओगे तो कहेंगे अरे यार ये समोसा बड़ा टेस्टी है, किसने बनाया, तो देहधारी की याद आएगी। और फल खाओगे तो ईश्वर की याद आएगी। तो खान पान की संभाल रखना। अब खान पान के ऊपर विशेष क्लास जो है कराई है, आप देखना, उस वीडियो को सुनना। एक रस चलन से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा, एक रस चलन से। हाँ, अपने मानसिक जो विचार हैं उसमें भी एक रस, एक बाबा की याद और किसी की याद नहीं। एक से ही रस लेना, केवल बाबा से रस मिल रहा है। प्यार का रस बाबा से, शांति का रस बाबा से, हाँ, ज्ञान का रस बाबा से, ये सब बाबा से मिल रहा है, एक रस। बाबा कह रहा है देखो यह अमूल्य तन है। हाँ, इसी तन से तुम आत्मा को वो परमात्मा मिला है, तो कितना मूल्यवान है ये तन, तो इसको संभालो। इसमें पुरुषार्थ कर देवी देवता बनते हो, तो बलिहारी इस समय की है। हाँ, समय को भी धन्यवाद दो कि वाह हमको ऐसा समय मिला जो हम बाबा की बातें कर सक रहे हैं, मुरली सुना पा रहे हैं, बाबा की यादों में रह रहे हैं। खुशी रहनी चाहिए। जितना बाप और वर्षे को याद करेंगे उतना नारायणी नशा चढ़ा रहेगा। हाँ,
नारायणी नशा छा रहा है, ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। नारायणी आ, ये गीत बना था। नारायणी नशा चढ़ा तो ये गीत बना। हाँ, धुन निकली। हाँ, और हमारे एक विजय भाई हैं करनाल के, उन्होंने ये गीत बनाया और उन्होंने ये गीत गाया। बाबा ने धुन मुझ आत्मा को बनाने के लिए निमित्त बनाया, तो ऐसी धुन बनी। और देखो, सब ब्राह्मण परिवार मिलकर कोई गीत बनाए, कोई गाए, कोई धुन बनाए, ऐसा सब मिलकर बहुत सुंदर सतयुग का निर्माण करना है। हाँ, तो बहुत बारीक समझना। तो बाप की याद से ही तुम ऊंचते ऊंच पद पाएंगे। देखना है हम कितना खुशी में हैं, कितना फकुर में रहते हैं। बाबा कहते हैं गरीबों को तो और ही खुशी रहनी चाहिए, साहूकारों को तो धन का फिक्र रहता है। बहुत बारीक बात बोल रहे हैं, देखना अगली लाइन में बाबा, तुम्हारे में कुमारियों को तो कोई फिक्र नहीं है। हाँ, कोई के मित्र संबंधी गरीब हैं तो संभाल रखनी पड़ती है। हाँ, देखो है ना भाई, बाबा एक एक बात समझा रहे हैं, जगाते भी रहना है। हाँ, उसकी गरीबी पर केवल दुखी नहीं हो जाना है, उसे जगाते भी रहना है। भाई देखो, अभी गरीब हो तो अब बाबा से संबंध बनाकर अपने कर्म सुधार लो, तो अगले जन्म आप गरीब नहीं रहोगे। ऐसा बहुत अच्छे से सबको बहुत प्यार से मदद करते रहना है। हाँ, अगर नहीं जगते हैं तो फिर कहाँ तक मदद करते रहेंगे। देखो जग रहे हैं क्या। बाबा कहते हैं ना, तुम सर्विस एबल खुद बनो। हाँ, वह स्त्री को रूहानी सर्विस में दो। अगर तुम खुद नहीं बन पा रहे हो, धन कमाने के पीछे लग रहे हो, तो तुम्हारे घर में जो पत्नी है उसको सर्विस में लगा दो। देखो बाबा एक एक युक्ति बता रहे हैं। तुम हो बाबा के मददगार, मदद तो सबको चाहिए ना भाई। अकेला बाप भी क्या करेगा, सोचने की बात है। हाँ, कितनों को मंत्र दे, हम तुमको देते हैं, तुमको फिर औरों को देना है, कलम लगाना है ना। बच्चों को कहते रहते हैं जितना हो सके मददगार बनो, मंत्र देते जाओ। कैसे मददगार बनो, खुद को बाप समान बनाकर फिर औरों को बनाने निकलो। तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि सबको पैगाम दिया था कि बाप आए हैं, वर्षा लेना है तो बाप को याद करो, देहधारियों को याद नहीं करो। ऐसा सबको समझाओ। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और वर्षा मिल जाएगा। गीता तो बहुत सुनते सुनाते हैं, उसमें प्रसिद्ध अक्षर है मन मना भव, अर्थात बाप को याद करो तो मुक्ति को पाएंगे। सन्यासी भी यह पसंद करेंगे। मध्याजी भव अर्थात जीवन मुक्ति। बच्चे बाप के बनते हैं तो बाप कहते हैं बच्चे तुम आत्मा पतित हैं, पतित चल नहीं सकेंगे। यह समझने की बातें हैं। अब इसमें बहुत गहराई है। देखो अभी हम पूरी लाइनों को और समझाते बैठे तो और लंबी मुरली हो जाए। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे। भारतवासी शब्द कहा है, हाँ, मैंने किसी स्थान विशेष के लिए नहीं बोल रहे हैं बाबा, बड़ी गहरी बात है। तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तो बाप कहते हैं पुरुषार्थ करो तो ऊंच पद मिलेगा। भक्ति तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, तुम जानते हो। पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति शुरू हुई, अभी कितनी व्यभिचारी भक्ति है। शरीरों की भी पूजा होती है, तो वह है भूत पूजा। शरीर की पूजा आप कर रहे हो, वो भूत पूजा कहलाएगी ना भाई, क्योंकि वो शरीर भूतकाल में था, अभी नहीं है। अभी वो आत्मा दूसरे शरीर में है, तो उस आत्मा की पूजा थोड़ी हुई, वो तो अभी दूसरे शरीर में है।
सोचने की बात है। देवताएं फिर भी पवित्र हैं, परंतु इस समय तो सब तमो प्रधान है। कौन? वही देव आत्मा अभी मनुष्य आत्मा बन गई है, तो पूजा भी तमो प्रधान होती जाती है। अभी बाप को याद करना, ये सब बहुत बारीक बातें हैं। भक्ति का अक्षर कोई नहीं बोलना है। हाय राम, यह भी भक्ति का अक्षर है ना। ऐसे कोई पुकार नहीं करनी है। इसमें कुछ भी उच्चारण करने की बात नहीं है। ओम शांति भी कोई घड़ी घड़ी नहीं कहना है। शांति माना अहम आत्मा शांत स्वरूप है, सो तो है ही। अब उसे कहने की दरकार थोड़ी है भाई। इसमें बोलने की बात नहीं रहती है। दूसरे कोई मनुष्य को कहेंगे ओम शांति, वह तो अर्थ जरा भी नहीं समझेंगे। अब तुम ओम शांति कहकर शुरू भी करो तो क्या है, वो फट कहेंगे अरे यार ये ओम शांति वाले भैया, इनसे दूर रहना, ऐसा बोलेंगे। अब लोग समझते ही नहीं है, जबकि शांति वाले से करीब रहना चाहिए। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, वो लोग तो ओम की बड़ी बड़ी महिमा करते हैं, ओम ओम करते रहेंगे। तुम तो अर्थ समझते हो, फिर ओम शांति कहना भी फालतू है। देखो कहा ना भाई बाबा ने। हाँ, एक दो से ऐसे पूछ सकते हो, क्यों भाई शिव बाबा की याद में हो? हाँ, वो भी ऐसा नहीं कि बार बार, नहीं तो सामने वाला परेशानी हो जाए। हाँ, जैसे हम भी बच्ची से पूछता हूँ, यह किसका श्रृंगार करती हो भाई? शरीर का श्रृंगार कर रहे, देखो। बोलती है शिव बाबा के रथ का। यह शिव बाबा का रथ है ना, जैसे हुसैन का रथ होता है ना, घोड़े को श्रृंगार करते हैं। घोड़े का अर्थ नहीं समझते हैं भाई। घोड़ा माने ये शरीर तुम्हारा अपना, जिस पर तुम सवार होकर जीवन की गाड़ी चला रहे हो। धर्म स्थापन करने वाले जो आते हैं, वे जो आत्माएं होती हैं वे पवित्र होती हैं। पुरानी पतित आत्मा धर्म स्थापन कर न सके। तुम धर्म स्थापन नहीं करते हो, शिव बाबा तुम्हारे द्वारा करते हैं। हाँ, यहाँ पर देवी देवता धर्म की स्थापना कौन कर रहे हैं? शिव बाबा। बाकी धर्म की स्थापना आत्माओं ने की, और इस धर्म की स्थापना परमात्मा कर रहे हैं। तुमको पवित्र बनाते हैं। वो लोग भक्ति मार्ग में बहुत श्रृंगार आदि करते हैं, खुद का भी श्रृंगार करेंगे शरीर का, और मूर्तियों का भी खूब श्रृंगार करेंगे। यहाँ श्रृंगार पसंद नहीं करते। कौन सा श्रृंगार? शरीर का श्रृंगार। बाप कितना निरहंकारी है, खुद कहते हैं हम बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। पहले सतयुग में होंगे श्री नारायण, श्री लक्ष्मी से भी पहले श्री नारायण आएंगे ना भाई। हाँ, वह तो बड़ा होगा ना, इसलिए कृष्ण का नाम गाया हुआ है। हाँ, बाद में लक्ष्मी आएंगी ना। नारायण से भी कृष्ण की महिमा जास्ती करते हैं। कृष्ण की ही जन्माष्टमी मनाते हैं, नारायण का बर्थडे नहीं मनाते। देखो फिर भी बहुत गहरी बात बोली बाबा ने। बाबा ने पहले भी कहा था कि सतयुग का पहला दिन निकला, माने दूसरे दिन, उस पहले दिन से सुख ऐसा एकदम थोड़ा सा कम हो गया। हाँ, बिंदु भर कम होता चला जाएगा ना, बिंदु बिंदु घटती चली जाएगी। हाँ, इसलिए अभी जितनी ज़्यादा बिंदु लगाओगे उतना फ़ायदा होगा, बाद में तो बिंदु घटती जाएगी भाई। यह कोई नहीं जानते कि कृष्ण सो नारायण, नाम तो बचपन का ही चलेगा ना। फलाने ने जन्म लिया, उसका बर्थडे मनाते हैं, इसलिए कृष्ण का ही मनाते हैं, नारायण का किसको पता नहीं। पहले पहले शिव जयंती, फिर कृष्ण जयंती, फिर राम की। हाँ, है ना भाई, सोचने की बात है भाई। नारायण का भी बचपन का स्वरूप तो होगा ना, कहाँ दिखाया नारायण का बचपन का स्वरूप? तो कृष्ण ही नारायण है, ये समझने की बात है। शिव बाबा आते ही हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में। बुजुर्ग अनुभवी रथ में ही आते हैं। हाँ भाई, बच्चे के स्तन में थोड़ी आएंगे, सोचने की बात है। कितना अच्छा समझाया हुआ है, तो भी किसकी बुद्धि में नहीं आता। क्यों? देह का अभिमान है। बाप कहते हैं यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है बाद में। जब मैं आकर सुनाऊं तब तुम भी सुना सकते हो। पहले कहाँ सुना पा रहे थे भाई?
अभी तुम बच्चे जानते हो, तुम भविष्य में एक्यूरेट यह देवी देवता बनेंगे, ये पक्का है। बाबा ने 2-3 प्रकार के साक्षात्कार किए थे। यह बनूंगा, ताज वाला बनूंगा, पगड़ी वाला बनूंगा। तो 2-4 राजाई के जन्मों का साक्षात्कार किया था। हाँ, ब्रह्मा बाबा ने। अभी तुम समझ सकते हो। इन बातों को दुनिया में और कोई समझ नहीं सकते। हाँ, इतना समझते हैं अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा। अभी तुम पुरुषार्थ ही भविष्य के लिए कर रहे हो, नर से नारायण बनने का। तुम जानते हो हम यह पद पाएंगे, यह खुशी जास्ती उनको रहेगी जो कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। हाँ, और जो कर्म में ही फंसे हैं, पूरी तरह फंस कर कर्म कर रहे हैं, देह का भान है, वो कर्मातीत अवस्था को नहीं पाएंगे। कहते हैं बाबा हम तो मम्मा बाबा को फॉलो करेंगे, तब तो तख्त पर बैठ सकेंगे। यह भी समझ चाहिए कितनी हम सर्विस करते हैं और कितना खुशी में रहते हैं। खुद खुशी में रहेंगे तो दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। अंदर कोई खराबी होगी तो दिल खाती रहेगी, किसी के भी प्रति अगर कोई भावना होगी तो। कोई आकर कहते हैं बाबा हमारे में क्रोध है, यह भूत है हमारे में। फिक्र की बात हुई ना भाई, भूत को रहने नहीं देना चाहिए, क्रोध क्यों करें? प्यार से समझाना होता है। बाबा कोई पर क्रोध थोड़े ही करेंगे। शिव बाबा की महिमा है ना, बहुत फालतू झूठी महिमा भी करते हैं। मैं करता क्या हूँ, मुझे कहते हैं आकर पतित से पावन बनाओ। जैसे डॉक्टर को कहते हैं हमारी बीमारी दूर करो, वह दवाई दे इंजेक्शन लगाते हैं, सो तो उनका काम ही है, बड़ी बात थोड़ी ही है। पढ़ते ही हैं सर्विस के लिए। हाँ, जास्ती पढ़ते हैं तो जास्ती कमाई करते हैं। तो बाप को तो कोई कमाई नहीं करनी है ना। तो बाबा जो रूहानी चिकित्सक है, तुम्हें भी उनसे शिक्षा लेकर रूहानी चिकित्सक बनना है, ये बात कह रहे हैं, है ना भाई। बाबा को कमाई नहीं करनी, बाबा को तो कमाई कराना है बच्चों से। बाबा कहते हैं मुझे तुम अविनाशी सर्जन भी कहते हो, यह जास्ती महिमा कर दी है। पतित पावन को कोई सर्जन नहीं कहा जाता, यह सिर्फ महिमा है। हाँ, बाप तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, बस। बाबा से प्रीत हो अंदर की, बाबा की याद आती रहे सदा। बाबा कहते हैं मेरा पार्ट ही है तुमको यह समझाने का कि मामेकम याद करो। जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यह है ही राजयोग का ज्ञान। गीता जिन्होंने पढ़ी है उनको समझाना सहज होता है। तुम पूज्य राजाओं के राजा बनते हो, फिर पुजारी बनेंगे। तुमको मेहनत करनी है, हाँ, राजा बनने की। तुम विश्व को पवित्र बनाते हो, कितना भारी मर्तबा है भाई। तुम सब अंगुली देते हो कलयुगी पहाड़ को पलटाने, बाकी पहाड़ आदि कुछ भी है नहीं। अब तुम जानते हो नई दुनिया आनी है, इसलिए राजयोग जरूर सीखना है। बाप ही आकर सिखलाते हैं, सतो प्रधान बनना है, ये बात बाबा ही सिखलाते हैं। जो कल्प पहले बने होंगे उनको समझाने से जचेगा। बात तो ठीक कहते हैं। बरोबर बाप ने कहा था मन मना भाव, अक्षर संस्कृत है, बाप तो हिंदी में कहते हैं मुझे याद करो। हाँ, अभी तुम समझते हो हम कितने ऊंच धर्म ऊंच कर्म वाले बने थे। तब तो गायन है ना भाई, 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। अब फिर ऐसा बनना है, अपने को देखना है कहाँ तक हम सतो प्रधान बने हैं, पावन बने हैं, कहाँ तक नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हैं। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं बाबा। और हम बच्चे भी बाबा को याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते। धारणा के लिए सार, बाप समान निरअहंकारी बनना है। इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है। रूहानी सर्विस में बाप का
मददगार बनना है। अंदर में कोई भी भूत को रहने नहीं देना है, कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है, बहुत समझदारी से काम लेना है, सबसे बहुत प्यार से चलना है, माता पिता को फॉलो कर तख्त नसीन बनना है। हाँ, उसके लिए वरदान कौन सा सुनेंगे भाई? वरदान सुनो। सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भरो। जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर उसे परिवर्तन किया, तो फॉलो फादर करो। हाँ, इसके लिए अपने संकल्पों में सिर्फ दृढ़ता को धारण करो। यह नहीं सोचो कि कहाँ तक होगा, सिर्फ थोड़ा पहले लगता है कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे। लेकिन अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता भी है तो आप चुप रहो, सहन कर लो, तो वह भी बदल जाएगा। सिर्फ दिल शिकस्त नहीं बनो, है ना भाई? अच्छा भाई, फिर स्लोगन, संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यह सबसे बड़ी महानता है। हाँ, संगम पर सहन कर लेना मतलब किसी से भी आप मिल रहे हो, संगम यानी मिलन, तो आपके अंदर सहन शक्ति बहुत हो। हाँ, झुक रहो आप सबके सामने में, भाई मैं सबका सेवक, हाँ भाई मैं सबका सर्वेंट, है ना भाई? सबकी सेवा करने की नौकरी मैंने बाबा से ली है। हाँ, तो ये जो नौकरी बाबा की कर रहा हूँ, इसमें पगार भी मुझे खूब बड़ी मिल रही है, आप देखो, समझो। अच्छा भाई, ओम शांति।